एक बार फिर सभी का स्वागत है दल गुलामी मुक्त भारत अभियान और सनातन को जाने यात्रा के संयुक्त यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमारा शुरू से ये विचार है कि धर्म की स्थापना में चाहे किसी का साथ मिले या ना मिले, चाहे हम चुनाव जीतें या ना जीतें, चाहे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ें या ना बढ़ें, या हमारे मिलियन व्यूज हो ना हो, लेकिन ये धर्म का कार्य न किसी के कहने पर शुरू हुआ है और न किसी के कहने पर बंद होगा। और अनवरत रूप से ये कार्य जो प्रारंभ हो गया है, ये अपने गंतव्य तक, जब तक कि धर्म की स्थापना नहीं हो जाती तब तक ये चलता रहेगा। तो वो है श्रीनगर गढ़वाल पौड़ी ज़िले से आने वाला समाचार, जिसमें कि उत्तराखंड के पौड़ी ज़िले से श्रीनगर गढ़वाल सीट पर जो मेयर का चुनाव जीती थी आरती भंडारी जी, उनके द्वारा भाजपा में शामिल होने की बात सामने आ रही है। और इसी के साथ दो अन्य जो कांग्रेस के पार्षद थे और अन्य जो निर्दलीय पार्षद थे, उनके जीतने के समाचार प्राप्त हो रहे हैं, मतलब उनके भाजपा में शामिल होने के समाचार प्राप्त हो रहे हैं। तो इस घटना को, इस समाचार को यहाँ पर लाने का उद्देश्य यही था कि किसी निर्दलीय रूप से चुनाव जीतने के बाद किसी बड़े दल में चले जाना एक साधारण घटना नहीं, बल्कि एक मोटे राजनीतिक भ्रष्टाचार का संकेत है। और जनता में ऐसे उम्मीदवारों को न समझ पाने की जो कम योग्यता है, वो भी इस समस्या को गंभीर कर रही है। और ये दिखाता है कि जनता द्वारा विवेक का इस्तेमाल न करके ऐसे उम्मीदवारों को चुनाव जिताया जाता है जो केवल चुनाव जीतने के बाद निजी फायदे पर कार्यरत होते हैं। यहाँ पर हमारा केवल व्यक्तिगत इसी बात को लेकर अनुसंधान नहीं है, बल्कि ऐसी घटनाएं जहाँ भी जिस भी जगह पर हो रही हैं, उनसे दल गुलामी मुक्त भारत अभियान सहमत नहीं है और इसे राजनीतिक अधर्म को बढ़ाने का संकेत मानता है। क्योंकि जो वोट प्राप्त किए गए वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में थे, और इसलिए अब अगर किसी निर्दलीय उम्मीदवार द्वारा किसी दल की सदस्यता को ग्रहण किया जाता है तो चुनाव आयोग को ऐसे व्यक्तियों की सदस्यता को समाप्त करना होगा, क्योंकि दल गुलामी मुक्त भारत अभियान राजनीतिक भ्रष्टाचार का प्रबल विरोध करेगा और चुनाव आयोग से ये मांग करेगा कि अगर कोई दल निर्दलीय रूप से, अगर कोई उम्मीदवार निर्दलीय रूप से चुनाव में उतरता है और चुनाव जीतने के बाद वो किसी दल की सदस्यता लेता है, तो उस व्यक्ति की जो जीती हुई सीट है उसे निरस्त करना होगा चुनाव आयोग को, और करना भी चाहिए अगर चुनाव आयोग भ्रष्टाचार का विरोध करता है। और उस उम्मीदवार को पुनः चुनाव में उतरकर ये दिखाना चाहिए कि वो वोट प्राप्त कर सकता है। वैसे इस बात को पूर्णतया रूप से सही नहीं माना जा सकता कि जो भी उम्मीदवार वोट भारी मतों से प्राप्त कर रहे हैं वो चरित्र के बेहद ईमानदार व्यक्ति हैं, ऐसा भी हम मानकर नहीं चलते। लेकिन फिर भी जो व्यक्ति निर्दलीय रूप से चुनाव जीता है, अगर वो किसी दल की सदस्यता लेता है तो उसकी जीती हुई सीट किसी काम की नहीं मानी जानी चाहिए और उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त करके उस सीट को खाली माना जाना चाहिए। और इस सीट के सभी देय, भत्ते, वेतन या जो भी सुविधाएं हैं और जो भी अधिकार हैं वो सब जब्त कर लेने चाहिए, ताकि आगे से कोई भी व्यक्ति ऐसा ना करे कि वो निर्दलीय जीते और बाद में राजनीतिक दलों से साँठ-गाँठ करके उन दलों में शामिल हो जाए और भ्रष्टाचार का अप्रत्यक्ष समर्थन करते हुए दिखाई पड़े। इसलिए चुनाव आयोग को तुरंत ये कदम उठाना चाहिए और दल गुलामी मुक्त भारत अभियान ऐसे किसी भी उम्मीदवार का विरोध करेगा जो निर्दलीय चुनाव में उतरकर बाद में किसी दल की सदस्यता लेकर उस दल के भ्रष्टाचार में शामिल होगा।